आशु, देख इस महारानी को। अरे ज्योति, जब कल तुझे मम्मी ने बोला था कि घर में मेहमान आने वाले हैं तो ऑफिस की छुट्टी कर ले, नहीं की ना तूने छुट्टी। अब मम्मी को अकेले संभालना पड़ेगा सारा कुछ। आशु, और छुट्टी मैं नहीं कर सकती। पहले मेरी कितनी सारी छुट्टियां होगी, अगर और छुट्टी मांगी तो ऑफिस वाले ना मेरी हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे। अरे ऐसे कैसे ज्योति, छुट्टी तो अब तुझे करनी पड़ेगी। आज तो ना मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं आके बात करूंगी। देख ले, चलेगी ना, तेरी नहीं सुनती, मेरी तो सुनेगी क्या। अरे मम्मी बोल के तो गई है कि ऑफिस से आके करूंगी बात शाम को। हाँ हाँ, मुझे सब पता है क्या बात करेगी आके। अरे मैंने तो सोचा था कि बहू आ गई है, आराम के दिन आ गए हैं, अब तो आराम से बैठ के पूजा पाठ करूंगी। और एक वो महारानी है कि सारे घर के काम मेरे मत्थे जड़ के चली जाती है आप तो। बस मम्मी अब शुरू मत हो जाओ, मैंने समझाया नहीं उसे, अब मैं और क्या कर सकता हूँ मम्मी। अरे आशु क्या है, एक तरह से पत्नी की लगाम नहीं खींच के रखी जाती। मैंने उसे बोला ही क्या है, कौन सा उसकी सारी सैलरी मांग ली। इतना ही बोला है कि मासी सास आने वाली है परिवार के साथ, खाना कौन बनाएगा, तो छुट्टी कर ले। अरे नौकरी वाली बहू लेके आया, पर कोई सुख नहीं है मुझे बहू का। मम्मी हर तीज त्योहार पे आप ज्योति की छुट्टी करवा तो लेते हो, अब इतनी छुट्टियां नहीं मिलती मम्मी ऑफिस से, थोड़ा आपको भी समझना चाहिए। और हाँ, अगर आपने मासी जी को बुलाना ही था मम्मी परिवार के साथ, तो आप संडे को बुला लेते हो उन्हें। वाह भाई वाह, अब तू बताएगा कि रिश्तेदारों को कब बुलाना है। फोन पे उनको बोलूं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, बहू नौकरी वाली है, संडे को आना, उसको छुट्टी होगी। बड़ी अच्छी बात है, अपनी पत्नी की लगाम तो खींची नहीं जाती, यहाँ मेरे सिर पे खड़ा होके नाच रहा है तू। अरे मम्मी अब ना आप इतनी चिंता मत करो, मत करना आप कोई काम, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। रहने दे, बना लूंगी खाना, हाथ पैर ना चलते हैं अभी मेरे, जा यहाँ से। मेरा तो ना आज दिमाग खराब हो गया पूरा, अच्छी नौकरी वाली बहू लेके आई हूँ, समझते पता नहीं बच्चे क्या हैं अपने आप को। खाना नहीं बना सकती क्या मैं? ऐसा खाना बनाऊंगी ना आज, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सारे। हे भगवान, अभी तो एक सब्जी बनाई है और पैरों में इतना ज्यादा दर्द होने लग गया है। मम्मी, अरे क्या बात मम्मी, अकेले में क्या बातें कर रहे हो आप? अरे अंजलि, तू अचानक कैसे? बस मम्मी मिलने आ गई आपसे। चल आ जा, अंदर बैठते हैं। क्या हुआ मम्मी, आपको ऐसे क्यों चल रहे हो आप? अरे पैरों में दर्द हो रही है। क्यों मम्मी, आज अभी तक रसोई का काम ही नहीं हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, सारा तेरी भाभी का किया धरा है। आज ना तेरी मासी आने वाली थी, तो मैंने तेरी भाभी को बोला भी कि छुट्टी कर ले, खाना कौन बनाएगा, तो बस छुट्टी नहीं की तेरी भाभी ने। अरे मम्मी, रोज रोज कहाँ ऑफिस से छुट्टी मिलती है, आप मासी को संडे को बुला लेते। अरे क्या अंजलि, तू भी आशू वाली बातें करती है। रिश्तेदारों को बोला जाता है क्या कि मेरे पास संडे वाले दिन मेरी बहू के पास टाइम है, भाई संडे के दिन आना। पता नहीं कैसी बहू मिली है, कोई सुख नहीं है इसकी नौकरी का। वाह मम्मी वाह, जब भैया की शादी करनी थी तब तो आपको बहू चाहिए ही नौकरी वाली थी, तब तो कहते थे मेरी बहू 70,000 रुपया कमाती है, मेरे बेटे को बड़ा सुख हो जाएगा नौकरी वाली बहू का। और अब आपको अपने बेटे का सुख नहीं दिखाई दे रहा। शादी के 8 महीने में इतने बड़े घर में आ गए हो। अब मम्मी, घर की किस्तें भैया भाभी मिलके ही चुकाते हैं, अगर आप भाभी के ऐसे रोज रोज छुट्टियां करवाते रहोगे तो फिर पक्की छुट्टी हो जाएगी नौकरी से, फिर देखते रहना आप। और मम्मी खाने का क्या था, खाना आप बाहर से भी तो मंगवा सकते थे। अरे अंजलि, यही तो गलती हुई है मेरे से। आशू ने तो अच्छा भला बोला था कि बाहर से खाना मम्मी मंगवा देता हूँ, बस मैंने ही बोल दिया कि हाथ पैर सलामत है मेरे, बना लूँगी। अभी तक एक सब्जी बनाई है, इतनी देर में टांगों में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया है। अब किस मुंह से बोलूँ आशू को कि खाना ऑर्डर कर दे। चलो कोई बात नहीं मम्मी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मुझे बताओ क्या क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। मम्मी, भाभी आप घर पे कैसे, छुट्टी करके आ गए? अरे अंजलि, मैं मम्मी को नाराज थोड़ी कर सकती हूँ, मुझे पता है कि सारा रसोई का काम मम्मी से नहीं होगा, इसलिए मैं छुट्टी लेकर आ गई।
देखा मम्मी आपने, भाभी को आपकी कितनी फिक्र है। ऑफिस में गए फिर भी छुट्टी लेके आ गए कि छोड़ो कोई बात नहीं। बेचारी भाभी दोहरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं और आपको इनकी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे बहू, मुझे माफ़ कर दे बेटा, तुझे मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र है और मैं तेरे बारे में सोच ही नहीं पाई। आज के बाद बहू, तुझे दोहरी जिम्मेवारी निभाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे ही सही सारे काम ना अपने आप कर लिया करूँगी। तू अपनी नौकरी अच्छे से कर बेटा। हाँ जी मम्मी। चलो भाभी अब आप बैठो, चाय मैं बना के लाती हूँ, आप भी ऑफिस से थक के आए होगे। अरे बहू, अब तूने छुट्टी कर ही लिया ना, तो आज बेटा आराम कर। तू भी, तू खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दे।